वेलकम टू केसी स्ट्रेस सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 18 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां आते हैं। ये जो करंट अफेयर का सेशन है वो कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। करंट अफेयर जिस दिन का रहता है उसके एक दिन पहले के टॉप करंट अफेयर लेता हूँ, उसके साथ विजुअल इफेक्ट्स रहते हैं, फिर उसके बाद उसके उस रिलेटेड स्टैटिक रहता है, फिर टॉपिक रहता है उस रिलेटेड 2022 में जितने भी न्यूज आए होंगे। तो देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। टुडेज थॉट ऑफ द डे। ये थॉट ऑफ द लाने का कारण यही है, क्या पता किसी की जिंदगी चेंज हो जाए, है ना। सुनो, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और दुख से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। क्या बात है, क्या बात है। बोलना क्या चाहता है? बोलना ये चाहता है कि संघर्ष के बिना आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, है ना। जिंदगी और सक्सेसफुल बनना ये कोई 2 मिनट की मैगी जैसे नहीं है बनाना। इसके लिए बहुत दुख, बहुत संघर्ष, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, फिजिकली मेंटली फिट रहना पड़ता है और बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए लव योरसेल्फ और खुद पे फोकस करो, खुद पे करियर पे फोकस करो। आप बन जाओगे तो अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस गाइस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन देखो, विच सिटी हैज वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो किस शहर ने जीता है गाइस? द वन एंड ओनली, उस शहर का नाम है हैदराबाद। तो तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने अब रिसेंटली वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था गाइस? ये ऑर्गेनाइज किया था, है ना। किसने को ऑर्गेनाइज किया था? ये किया था गाइस, नाम है उसका, वो ऑर्गेनाइज करने वाला का नाम है, ये देखो, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर ने। और कहां पे हुआ था ये? जेजू, साउथ कोरिया में। तो जेजू, साउथ कोरिया में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर ने ऑर्गेनाइज किया था। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 मिला है तेलंगाना, सॉरी हैदराबाद को। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, ठीक है। तो यहां देखो गाइस, किसकी बात आई है? हैदराबाद की बात आई है। तो हैदराबाद कहां पे आता है? तेलंगाना में आता है। तो तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक देख लेते हैं। तो तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 को। उसके कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद ये शहर मूसी नदी के किनारे है। उसके चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तामिलसाई सुंदराजन। आपको बताना है कि तामिलसाई सुंदराजन और किस यूनियन टेरिटरी के गवर्नर है, कि ये पौंडीचेरी के गवर्नर है क्या? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तेलंगाना के नेशनल पार्क कौन कौन थे वो देख लेते हैं। कासो ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना, वंशताली, मृगवानी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से हैं तेलंगाना में? कवाल, मंजीरा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, पकाल, अमरावती। ठीक है, ये हो गए स्टैटिक गाइस। और देखते हैं हैदराबाद 2022 में कौन से न्यूज में था वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला न्यूज आपको तो क्लियर हो चुका है कि वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022 हैदराबाद को मिला था। कहां पे हुआ था ये? जेजू, साउथ कोरिया में हुआ था। जीता कौन था? है ना, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखो, सेकेंड नंबर का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ये कहां पे हुआ? हैदराबाद में हुआ। थर्ड न्यूज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने अप्रूव दिया है कि आप हैदराबाद लिबरेशन डे 2022-23 को मना सकते हो। फोर्थ न्यूज देखो, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह जीते कहां? ये जीते कहां? गांधीनगर, गुजरात से जीते। इन्होंने क्या किया है? नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी ओपन किया है। कहां पे? हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट, हैदराबाद होस्ट करने वाला है इंडिया का पहला यूनिक काइंड ऑफ फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। तो दुनिया भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ये कौन होस्ट करने वाला है? हैदराबाद होस्ट करने वाला है ना। 6 पॉइंट, यही इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ये कहां सेटअप करने वाले हैं? हैदराबाद में सेटअप करने वाले हैं। 7 नंबर का न्यूज देख गाइस, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड अर्बोर डे फाउंडेशन, इन्होंने क्या किया है? ये दोनों ने मिलके क्या किया है? मुंबई एंड हैदराबाद, इनको 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं? हैदराबाद एंड मुंबई। किन्होंने बोला ऐसा? यूनाइटेड नेशन ने बताया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बोर डे फाउंडेशन ने बोला।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, एसबीआई ने इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर इसका सेटअप किया है कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का पहला फुल्ली ऑन वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क ये कहाँ पे, हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर रीजन बना रहा है हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट, पीएम नरेंद्र मोदी इन्होंने 50वां एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया है किसका, हैदराबाद में, किसका, आईसीआरआई सेट का। तो आईसीआरआई सेट का 50वां सेलिब्रेशन एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है कहां पे, हैदराबाद में। इसके इनॉग्रेशन किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट न्यूज, पीएम मोदी ने 216 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी ये हैदराबाद में डेडिकेट किया है, बनाया है। और ये स्टैच्यू किसकी है, ये स्टैच्यू है रामानुजाचार्य, किसकी है, रामानुजाचार्य की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये कहां पे बनाया गया है, हैदराबाद तेलंगाना में बनाया गया है। उसके बाद विंग्स इंडिया 2022 कहां पे हुआ, हैदराबाद में हुआ। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की ने मिलके। नेक्स्ट, इंडिया का पहला नेविगेशन फैसिलिटी उसका नाम है तिहान, इसको लॉन्च कहां किया गया गाइस, आईआईटी हैदराबाद में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कोर्निया डेवलप किया है, किसने किया है, सीसीएमबी आईआईटी हैदराबाद और एलवीपीआई ने। तो सीसीएमबी आईआईटी हैदराबाद एंड एलवीपीआई ने इन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कोर्निया को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इंडिया हैज won the women's cricket Asia Cup Trophy T20 tournament held in Bangladesh. Which team was defeated in the final? भारत ने बांग्लादेश में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट जीत ली है। फाइनल में किस टीम को की हार हुई है? तो आपको पता था कि बांग्लादेश में है ना वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप चालू था T20 का, वहां इंडिया और एक टीम है वो फाइनल में गया था और इंडिया जीती। तो कौन हारा गाइस? तो आंसर है श्रीलंका हारा। तो इंडिया ने श्रीलंका को हराया फाइनल में, कहां पे, वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी में। जीता कौन? इंडिया जीता, ठीक है। तो कांग्रेचुलेशन इंडिया, वुमेन्स इंडिया टीम। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो क्रिकेट की बात आई थी और क्रिकेट में अपने इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? बीसीसीआई। तो यहाँ बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं गाइस। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। इसका फाउंडेशन हुआ था 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, कौन थे? आर.ई. ग्रैंड गोवेन थे। अभी रिसेंटली 40वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी जय शाह और मेंस कोच कौन है? राहुल द्रविड़। और वुमेन्स कोच कौन है? रमेश पवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, Which company has launched its global reward program named Play Points in India? किस कंपनी ने भारत में अपना वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम प्ले पॉइंट नाम से लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया गाइस? द वन एंड ओनली गूगल ने। तो गूगल ने अभी रिसेंटली ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम प्ले पॉइंट्स को लॉन्च किया है इंडिया में। तो यहां देखो गूगल की बात आई है, तो गूगल के बारे में देख लेते हैं गाइस। गूगल के बारे में देख लेते हैं। गूगल का फाउंडेशन हुआ था 1998 में। फाउंडर थे लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर का है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएस में है और सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टॉपिक स्टैटिक हो गया, अभी टॉपिक देखते हैं। गूगल 2022 में किस किस न्यूज में था, ठीक है। देखो पहला वाला न्यूज देखो, गूगल क्लाउड हैज अनाउंस एंड empanelment by Ministry of Electronics and Information Technology, which allows it to apply cloud technology to solve complex problem for government organization. सिंपल, अब रिसेंटली गूगल क्लाउड को अनाउंस किया गया है, किस लिए? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और वो क्या करने वाले हैं? वो अप्लाई करने वाले क्लाउड टेक्नोलॉजी को उनके जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए गूगल क्लाउड हेल्प करने वाला है। ऐसा किसने बताया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखो गाइस, अल्फाबेट आईएनसी गूगल टू बिल्ड इट्स फर्स्ट क्लाउड रीजन इन ग्रीस। बोलना क्या चाह रहा है कि ये गूगल जो है वो दुनिया का पहला क्लाउड रीजन कहां पे बना रहा है? ग्रीस में बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
Google is set to launch Play Points, a global reward program for user in India. अभी देखे अपन ने, अभी प्ले पॉइंट ये जो प्रोग्राम है, ग्लोबल रिवॉर्ड प्रोग्राम, जो इंडिया में लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया? गूगल ने ही लॉन्च किया। नेक्स्ट, गूगल हैज अनवेल्ड प्रोग्राम टू अपस्किल 1 लाख इंडियन डेवलपर्स एंड रिसर्चर्स इन साइबर सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि रिसेंटली किस कंपनी ने बोला है कि हम इंडिया के 1 लाख डेवलपर्स को रिसर्चर्स को साइबर सिक्योरिटी के लिए स्किल करने वाले हैं। तो किस कंपनी ने बोला है गाइस? गूगल ने बोला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेस्कॉम ने गूगल के साथ टाइप किया और ये लोग डीजी वानी कॉल सेंटर को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो नेस्कॉम जॉइन हैंड विद द गूगल फॉर डीजी वानी कॉल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, गूगल ने अभी रिसेंटली स्टार्टअप स्कूल इंडिया को लॉन्च किया है ना। इसमें क्या होने वाला है? ये इनका टारगेट है 10,000 स्टार्टअप्स स्मॉल सिटीज में ओपन करने का। नेक्स्ट पॉइंट, गूगल अनाउंस अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर वुमेन फाउंडर। जितने भी वुमेन फाउंडर है उनके लिए गूगल ने स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, गूगल इन्वेस्टेड अप टू $1 बिलियन इन भारती एयरटेल। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी कंपनी है जिसने भारती एयरटेल में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है? तो किसने किया है गाइस? गूगल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइकॉनिक केबल स्टेड कंजप्शन ब्रिज अक्रॉस द बीच रिवर कनेक्टिंग द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली किस नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टेट सह निलंबन पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो कौन से नदी के ऊपर बनाने वाले गाइस ये पुल? द आंसर इज कृष्णा नदी। तो कृष्णा रिवर के ऊपर बनाने वाला है ये पुल, है ना। और ये किसको जोड़ने वाला है? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी has joined as the United Nations Global Compact Network, the world largest voluntary corporate sustainability initiative। बोलना क्या चाह रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉर्पोरेटिव स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क के रूप में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो कौन सी कंपनी शामिल हुई गाइस? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटरी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव में ऐसा बताया गया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क में। द आंसर इज, उसका नाम है JSW स्टील। तो JSW स्टील ये कंपनी ज्वाइन हुई है एज अ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क में, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटरी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो गाइस, JSW की बात आई है तो उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। तो यहाँ JSW स्टील लिमिटेड के बारे में बात आई है, तो स्टैटिक देख लेते हैं। JSW स्टील लिमिटेड का फाउंडेशन हुआ था 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और फाउंडर और चेयरमैन कौन है गाइस? सजान जिंदल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched the universal health insurance scheme recently? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो किस स्टेट गवर्नमेंट की गाइस? तो उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है नेदरलैंड। तो नेदरलैंड ने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है एक स्कीम, उसका नाम है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो यहां देखो गाइस, नेदरलैंड की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। तो नेदरलैंड का फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 1963 में, कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर नेफेरियो, गवर्नर है जगदीश मुखी, नेशनल पार्क एंटांकी एक में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से है? फकिंग पुलिस बर्ड्स। ठीक है, पुलिस बर्ड्स। उसके बाद डांस फॉर्म का कौन था यहाँ पे? मोनियो असो। ठीक है, नेदरलैंड का डांस फॉर्म का नाम क्या है? मोनियो असो। ठीक है, नेक्स्ट, हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी? हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है गाइस? उस शहर का नाम है जयपुर, और ये जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। अभी रिसेंटली राजस्थान के जयपुर में हरदीप सिंह पुरी इन्होंने 5वें नंबर का साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च 1949 में, कैपिटल है जयपुर, और जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा,
इसका और राजस्थान में ओम बिरला जी रहते हैं और ये क्या है, ये चेयरमैन है लोकसभा के। कौनते नंबर के है, 17वें नंबर के है। जीते कहां से, राजस्थान कोटा से जीते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क कौन कौन से है राजस्थान में देख लेते हैं। रणथंभौर, सरिस्का, कैला केवलादेव, घाना, डिजर्ट, माउंट अब्बी। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से हैं, बस्सी, गाजनेर, जैसलमेर। उसके बाद डांस फॉर्म घूमर और घूमर, ठीक है, ये यहाँ के डांस फॉर्म है। यहाँ पे कुछ स्कीम है राजस्थान में इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंदिरा रसोई स्कीम। ये क्या है, ये मिड डे मील स्कूल है, स्कीम है। 8 रुपए पर मिल मिलते हैं, मतलब 8 रुपए पर प्लेट मिलेगा। कौन सी स्कीम में, इंदिरा रसोई स्कीम में। और ये कहाँ की है, ये राजस्थान की है। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट योजना कौन सी है राजस्थान के, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो इंदिरा रसोई स्कीम एंड राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, यह कहाँ की है, राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, wildlife population monitor across the globe have declined by how much percent between the 1970 and 2018? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की विलिंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 और 2018 के बीच दुनिया भर में निगरानी की जाने वाली वन जीव आबादी में कितने प्रतिशत का गिरावट हुआ। तो कितने प्रतिशत का गिरावट हुआ गाइस, द आंसर इज 69%। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड लाइफ फंड ने क्या किया है, रिपोर्ट जारी किया, कौन सी, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। और उसमें बोला गया है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन मॉनिटर अक्रॉस ग्लोब, मतलब दुनिया में जितने भी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो गिर गया है 1970 से 2018 के रिपोर्ट के अनुसार। तो कितना परसेंट कम हुए हैं, 69%, 69%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which state has been ranked the best governed state in the Public Affairs Index Report 2022, prepared by the Bangalore-based think tank Public Affairs Center? बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। तो किस स्टेट को दिया गया है गाइस, उस स्टेट का नाम है हरियाणा, है ना। तो हरियाणा को अभी रिसेंटली पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट में क्या मिला है, ये टॉप 1 में है, बेस्ट गवर्न स्टेट के नाम से घोषित किया है। तो हरियाणा हैज रैंक द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 और इसको प्रिपेयर किसने किया है, बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने, ठीक है। तो यहाँ देखो हरियाणा की बात आई है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, which state will host the 9th World Ayurveda Congress and आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य 9वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपोज की मेजबान करेगा, है ना, एक्सपो की मेजबान करेगा। तो कौन सा स्टेट करने वाला है गाइस, द आंसर इज गोवा। तो गोवा ये है ना होस्ट करने वाला 9th नंबर का वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो को, ठीक है। यहां देखो गाइस गोवा की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो गोवा के बारे में देखते हैं। गोवा का फॉर्मेशन हुआ था 30 मई 1987 में, कैपिटल पणजी, और ये पणजी कौन से नदी किनारे है, मांडवी रिवर में है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्ले, डांस फॉर्म कौन से है, ढालो, देखनी, फुगड़ी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क कौन से है, भगवान महावीर मूल्यम, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। एंड सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे है, ये कश्मीर में है, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, बोंडला, कोटीगांव, मदाई और नेत्रावली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following bank has partnered with Book My Show to launch a new credit card named Play? निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्ले नामक एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की है। तो किसके साथ, किस बैंक ने की गाइस, उस बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने पार्टनरशिप किया है बुक माई शो के साथ और ये दोनों ने मिलके न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, उसका नाम है प्ले, ठीक है। यहां देखो गाइस आरबीएल की बात आई है तो आरबीएल बैंक की बात आई है तो उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। आरबीएल का फाउंडेशन हुआ था 1943 में, हेडक्वार्टर मुंबई, एमडी एंड सीयू विश्व
वीर आहूजा, और टैगलाइन है अपनों का बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन गोल्ड इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली? हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है गाइस? उनका नाम है रुद्रांश पाटिल। तो ये है रुद्रांश पाटिल, इन्होंने मेंस कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, है ना, कहां पे हुआ था ये इवेंट, आपके लिए क्वेश्चन है। और ये कौन सा कंपटीशन था? ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसमें गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम है रुद्रांश पाटिल। आपके लिए दो क्वेश्चन बनाता हूं गाइस। रुद्रांश पाटिल ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और ये जो है ना ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है ये कहां पे हुई है? ठीक है, तो ये थे गाइस अपने टॉप 12 क्वेश्चन विद स्टैटिक प्लस करंट अफेयर के जो भी 2022 में न्यूज में थे उसके। ठीक है, तो टॉप 12 क्वेश्चन स्टैटिक विद द न्यूज इन 2022 टॉपिक। ठीक है, ये सब कुछ होलसेल प्रोग्राम एक ही आपको सेशन में मिल रहा है, तो रेगुलर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक दो दिन में गाइज अपन टाइम डिसाइड कर लेंगे कि प्रॉपरली कौन से टाइम में डालना है। तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि सुबह डालना है या शाम में डालना है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जब भी कॉम्पिटिटर होते हैं तो करंट अफेयर का सेक्शन सुबह ही करना चाहिए। तो एज पर पोल अपन सुबह ही डालेंगे। ठीक है, देखते हैं बताते क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस केसी स्टडी सर्कल के साथ जुड़ने के लिए, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, एंड क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसे केसी स्टडी सर्कल को लाल बटन को दबाओ, और फ्यूचर के अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकन को भी दबाना है। थैंक यू गाइस, सबका मंगल हो, एंड सब में मंगल मित्र की भावना है। थैंक यू।